नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं 10 का दम। 10 का दम में आज हम बात करने जा रहे हैं देवभूमि की, जहां मदरसों के नाम पर होने वाले खेल पर नकेल कसने की धामी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सीएम धामी ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के हर मदरसे में बच्चों का वेरिफिकेशन हो और इस जांच के पीछे मंशा है कि वो बच्चों की सुरक्षा, पारदर्शिता और नियमों का पालन हो। किसी भी प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर कठोर कार्रवाई हो और कहीं इसके नाम पर डेमोग्राफी चेंज की तो साजिश नहीं हो रही है। आपको बता दें, 40 बच्चों के साथ पकड़ा गया था एक शख्स। देहरादून के इस वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये बच्चे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लाए गए और उन्हें यहां मदरसों में भर्ती कराया जाना था। तो मदरसों में खेल होगा फेल। सभी मदरसों में वेरिफिकेशन के निर्देश। बिहार से उत्तराखंड लेकर आया था बच्चे। उधर मदरसों को लेकर विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर ने भी जिला अधिकारी को दिए निर्देश। मदरसों में पढ़ रहे बच्चों का होगा 100% वेरिफिकेशन। बाहरी राज्यों से पढ़ने आने वाले बच्चों का वेरिफिकेशन। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के डीएम को निर्देश। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। अब जरूरी होगा पेरेंट्स का सहमति पत्र। शासन करेगा क्रॉस चेक। बच्चों को लाने और छोड़ने वाले व्यक्तियों की कुंडली खंगालेगा प्रशासन। जिला अधिकारी को तत्काल जांच कर शासन को सौंपी होगी विस्तृत रिपोर्ट। तो आपको बता दें, बाहरी राज्यों के बच्चों की जांच होगी। मामला एक बार फिर से दर्शकों को हम समझाने जा रहे हैं कि दरअसल ये मामला क्या है। मामला है कि कैसे उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी बदली है। धामी सरकार ने अब पूरी तरह नकेल कसने की तैयारी कर ली है। सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए कि प्रदेश के हर मदरसे में बच्चों का वेरिफिकेशन हो। इसकी जांच के पीछे की मंशा है कि बच्चों की सुरक्षा, पारदर्शिता और नियमों का पालन हो। किसी भी प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर कठोर कार्रवाई हो और कहीं इसके नाम पर डेमोग्राफी चेंज की साजिश तो नहीं रही। आपको बता दें, 40 बच्चों के साथ पकड़ा गया था शख्स। देहरादून के इस वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। कौन कौन खास मेहमान रहेंगे आपको बता दें। हमारे साथ प्रतिमा सिंह, कांग्रेस की प्रवक्ता रहेंगी। हमारे साथ कुबेर जपेंद्र रहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। जैसे ही जुड़ते हैं शामिल करेंगे उनको। शमुन कासमी है, अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड, वो हमारे साथ रहेंगे। आलोक कुमार सिन्हा विभाग मंत्री हैं वीएचपी के, वो हमारे साथ अभी जुड़ गए। आलोक साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। सर, डेमोग्राफी बदल रही है पहाड़ों में। मदरसों में जिस तरह अभी ये बच्चों को बांधा गया कि बच्चे बाहर से लाए जा रहे हैं और जब बच्चे लाएंगे यहाँ मदरसे में पढ़ाई करेंगे, फिर यहीं रहने लगेंगे, फिर वही चीजें होंगी। आलोक साहब, कितना गंभीर है ये मामला उत्तराखंड के लिहाज से? जैसा कि आपने ये बताया, उत्तराखंड के लिहाज से बदलती हुई डेमोग्राफी तो बहुत बड़ा चिंता का विषय पहले से ही देवभूमि की रही है। अब बाहर से भी यहाँ पर लोग लाके मदरसों में पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। पता नहीं ये लोग कौन है, ये बच्चे कौन है। जो अभी कुछ 14 तारीख को जो 30 बच्चे यहाँ पकड़े गए, हमारे कार्यकर्ताओं ने इसका संज्ञान लिया। वो बिहार से, पता चला बिहार से लाए हुए बच्चे थे। वो बिहारी थे, वो बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तान से हैं, कहां से हैं, इसका सत्यापन होना तो बहुत ही आवश्यक है। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा सरकार का या उत्तराखंड सरकार का कि इन्होंने सत्यापन करने की एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है। बदलती हुई डेमोग्राफी की स्थिति ऐसी है कि देवभूमि अब सुरक्षित महसूस नहीं हो रही है। बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आलोक साहब, आपको भी लगता है कि वाकई में उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल गई है? धीरे धीरे एक विशेष वर्ग के लोगों की संख्या बढ़ रही है। बहुत सारी, अभी देखो, बहुत सारे मजार तोड़ने के मामले भी आए, लैंड जिहाद के मामले सामने आए। बहुत सारी जमीनों पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया, वहां मजारें बनाई गई जिसको तोड़ा भी गया था। जितनी आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा यहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। पहाड़ों पर बहुत बड़ी संख्या में दूसरे धर्म के, दूसरे संप्रदाय के लोगों ने एक लैंड जिहाद के माध्यम से जमीनों पर कब्जा किया है
और ये जो आप देख रहे हैं जगह जगह मजार बना के जमीनों पे कब्जा करना, ये भी एक लैंड जिहाद का बहुत बड़ा साधन है। लैंड जिहाद तो उत्तराखंड में चरम पे हो रखा है। हमारे कार्यकर्ता निरंतर इस काम में लगे रहते हैं और लैंड जिहाद से बहनों को बचाना। लैंड जिहाद में जहां पर अभी हमारे यहाँ पछुआ दून का विषय है, आप अगर आपके संज्ञान में होगा तो पछुआ दून विकासनगर जिला ऐसा आता है। यहाँ बड़े पैमाने पर भूमाफिया, ऐसे विधर्मी भूमाफिया सक्रिय हैं जिन्होंने बहुत सरकारी जमीनों पर बहुत बड़े पैमाने पर कब्जा करके और ऐसे बाहर के लोगों को वहां बसाना प्रारंभ कर दिया है, जिससे देवभूमि बहुत बड़े संकट में है। यही बड़ी बात है। और क्योंकि अभी दर्शकों को बता दें, मैं लौटूंगा खबर एक बार फिर से बता दें, बिहार से लाए गए थे 40 बच्चे, मदरसों से जुड़े साजिश के तार। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम दर्शकों को। सख्त एक्शन की तैयारी में सरकार, क्योंकि अब मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के वेरिफिकेशन की भी बात आ रही है। लैंड जिहाद के मामले यहाँ पहले आ चुके हैं, लव जिहाद के मामले आ चुके हैं। नैनीताल, उत्तरकाशी, यहाँ आप देखेंगे कि लगातार एक विशेष वर्ग की संख्या कैसे बढ़ रही है। कैसे आपने देखा कहीं मजारें बना दी गई जो सरकारी जमीनों पर रातों रात, कैसे अवैध कॉलोनियों में कैसे अवैध झुग्गियां बस रही हैं पहाड़ के अंदर। यह भी एक चिंता का विषय है। बहुत सारे थूक जिहाद के मामले भी सामने आ रहे हैं। और ऐसे में हम बात करेंगे, हमारे साथ कई खास मेहमान जिस तरह जुड़े हुए हैं। प्रतिमा सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार जयवेंद्र बीजेपी के प्रवक्ता जैसे जुड़ेंगे शामिल करेंगे। शमून कासमी अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आलोक कुमार सिन्हा विभाग मंत्री वीएचपी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं एक रिएक्शन पहले प्रतिमा जी आपसे लूंगा, फिर मेरा सहयोगी रामानुज भी, उनका रुख करूंगा। प्रतिमा जी, आपको नहीं लग रहा कि वाकई में उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय है? क्योंकि उत्तराखंड को मैं जितना जानता हूं, एक पत्रकार के तौर पर, एक एंकर के तौर पर, मैं 2008 से ग्राउंड रिपोर्टिंग की पहाड़ों पे, मुझे वहां बहुत मुस्लिम कम नजर आते थे। मुझे खंडूरी की सरकार से याद है, खंडूरी सरकार आई, निशंक सरकार आई, फिर रावत सरकार आई, हरीश रावत सरकार आई। तो मैंने देखा है कि वहां जो एक सिर्फ हिंदुओं की तादाद थी, खासकर पहाड़ी इलाकों में पहाड़ के जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब आप उत्तरकाशी चली जाइए, आप नैनीताल चली जाइए, आप टिहरी चली जाइए, वहां पर ज्यादातर एक विशेष वर्ग के लोग हैं। ये उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय है। मैं किसी एक विशेष पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं कि भैया कांग्रेस के लिए या सरकार के लिए, ये उत्तराखंड वासियों के लिए चिंता का विषय नहीं है क्या? देखिए, आप किसी पार्टी विशेष को कह भी नहीं सकते और कांग्रेस को तो खासकर नहीं कह सकते भाई साहब, क्योंकि अभी मैं सुन रही थी वीएचपी के जो मंत्री हैं उनको, संगठन के, जिम्मेदार कौन, बातें जो आपने करी हैं उसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप भारतीय जनता पार्टी अगर डेमोग्राफी चेंज का रोना पिछले 9 सालों से रो रही है, खासकर पिछले 4 सालों से ज्यादा रो रही है, तो मैं एक डेटा आपके साथ शेयर करूंगी। 2023-24 की जो रिपोर्ट है और सरकारी रिपोर्ट है, क्योंकि हम तो सत्ता में है नहीं जो हम सरकारी विभाग से रिपोर्टें अपने हिसाब से मनमानी तरीके से करवाएं। तो ये जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है वो ये दर्शा रही है कि 21 और 22 में सबसे ज्यादा जो ये डेमोग्राफी चेंज का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। चाहे अभी आपने विकास नगर में देखा, उसके अंतर्गत किस तरीके से गांव के गांव आपको नजर आए कि एक समुदाय के जो व्यक्ति लोग हैं वो वहां पे नहीं थे और लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पिछले 9 सालों से तो भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में है। दूसरी बात, सत्यापन सत्यापन सत्यापन, ये सत्यापन की कहानी पिछले 9 सालों से प्रदेश की जनता सुन रही है कि सत्यापन इतना हो रहा है कि उसके बावजूद भी हर दिन आप देख लेते हैं न्यूज की बांग्लादेशी युवक पकड़ा गया, बांग्लादेशी महिला पकड़ी गई, रोहिंग्या बच्चा पकड़ा गया। इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? विपक्ष अगर सवाल करता है। प्रतिमा जी बात ठीक है, बात आपने सही कहा। देखिए, केंद्र, आपकी बात सही है, क्योंकि केंद्र में भी इनकी सरकार, राज्य में भी, और देखिए राज्य में तो अब लंबे वक्त से यही राज कर रहे हैं। लेकिन प्रतिमा जी, जब ये अगर एक्शन लेते तो आप लोग भी तो खड़े हो जाते हैं कि नहीं भैया एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। आप तो ये कहते हैं ना एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। मुझे आप 10 सेकंड दीजिए। मंशा, सरकार की मंशा कभी भी प्रदेश की जो सुख शांति है उसको बनाए रखने की नहीं रही। सरकार की मंशा कभी भी प्रदेश के विकास की नहीं रही। आपने कहा कि बाहरी राज्यों से बच्चे आ रहे हैं और उनका पंजीकरण हो रहा है। सत्यापन बड़े सालों से हो रहा है। और आपको मैं बताऊं, जब आपने मदरसा बोर्ड खत्म किया और अल्पसंख्यक शिक्षक अधिनियम आप जो लेके आए, उसके बाद से 452 ऐसे मदरसे हैं जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हैं, जो रजिस्टर्ड हैं और उसके बाद संचालित हो रहे हैं। यानी कि पहले मदरसों को आपने अवैध करार दे दिया, मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया। अब तो ये 452 वैध मदरसे हैं ना। मैं लौट रहा हूं। मैं इस पर एक जल्दी से एक रिएक्शन आलोक कुमार सिन्हा का, फिर मैं अपने सहयोगी रामानुज का रुख करूंगा। ठीक है, मैं रुकिए, मैं प्रतिमा जी रुकिएगा।
आलोक साहब, विश्व हिंदू परिषद, आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग हैं, लगातार झंडा बुलंद करके रखते हैं भैया कि नाम पहचान छुपा कर क्या रहे हैं, फिर भी फायदा क्या हुआ सर? डेमोग्राफी चेंज हो रही है, सरकार भी अब बीजेपी की है ना, अब 2 बार से तो यही है। उत्तराखंड ने तो इतिहास ही बदल दिया, दोबारा किसी को मौका दिया तो बीजेपी को दिया, सेंटर में आप बैठे हैं, तो फेलियर तो सरकार का हुआ ना इसमें, सिन्हा साहब। ऐसा है, ये बीमारी बहुत पुरानी है। हम आप आज कह दे सरकार के फेलियर, आज चलिए 10-9 सालों से हम मान रहे हैं ये जो कह रही है सरकार बीजेपी की है। इतनी पुरानी बीमारी है, जड़ें इतनी गहरी हैं कि इनको बहुत साफ करने में समय लग रहा है। सरकार अपना प्रयास कर रही है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने स्तर से बहुत बड़े पैमाने पर व्यापक प्रयास कर रहा है। तो ये कह देना कि सरकार कर क्या रही है और हम सरकार की बात नहीं कर, हम अपने व्यक्तिगत बात कर रहे हैं कि जहां ऐसे मुद्दे आते हैं, जहां लैंड जिहाद लव जिहाद के मुद्दे आ रहे हैं, जहां अवैध मजारों के मुद्दे आ रहे हैं, हम चिन्हित कर इस विषय को उठाते हैं और सरकार संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई भी कर रही है। मैं जल्दी से लौटूंगा, मैं रामानुज का एक रिएक्शन, फिर हमारे साथ शमून कासमी साहब है, अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के, वो भी जुड़ गए। मैं रामानुज, ये कितना गंभीर मसला है उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि पहाड़ पर धीरे धीरे डेमोग्राफी बदल रही है, लोग अंदर घुस रहे हैं। अब देखिए जिस तरह ये बच्चे पकड़े गए कि बताया जा रहा कि बिहार से लाए गए, तो रामानुज ये सरकार के लिए कितना चिंता का विषय और वाकई में ग्राउंड पर ऐसा दिखता भी है क्या? देखिए जयप्रकाश, बहुत ही वाजिब सवाल है, चूंकि गंभीरता तो इसमें है ही है। जिस तरह से अभी आपने देखा 40 बच्चे पकड़े गए और गंभीरता को देखते हुए सरकार ने उसकी एक तरह से सत्यापन के आदेश दिए। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनके अभिभावकों का क्या कोई सहमति पत्र है या नहीं है, किन राज्यों के हैं और जिन राज्यों से वो आ रहे हैं वो आखिर में उनका बैकग्राउंड क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो उनको लेकर के आ रहे हैं वो कहाँ के हैं, वो उनका बैकग्राउंड क्या है। आखिर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्कॉलरशिप या दूसरी तरह की फैसिलिटी के नाम पर बच्चों के साथ धोखाधड़ी हो रही हो, या जिन राज्यों से आ रहे हैं वो कहीं और किसी मदरसे में उनका एनरोलमेंट हो। तो इसी बात की तस्दीक करने के लिए सरकार ने अब सत्यापन का जो ड्राइव शुरू किया है, यकीनन ये बता रहा है कि सरकार बहुत गंभीर है और ये मसला भी गंभीर है। मैं इस पर शमून कासमी है, अध्यक्ष भी है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के, रामानुज उनसे बात कर लेता हूं। शमून कासमी साहब, आप तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं सर, क्या ये मान लिया जाए कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चों का वेरिफिकेशन होके उनका एडमिशन हो रहा है, सत्यापन हो रहा है, और कोई भी बच्चा कोई बाहरी नहीं है, कोई बच्चा बांग्लादेशी नहीं है, कोई बांग्ला पाकिस्तान का नहीं है, सभी इसी मुल्क के हैं और सभी का सत्यापन हो रहा है? हमारे मदरसों के अंदर जो जी और उनकी सहमति भी हो और उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी हो, ताकि यहाँ के डेमोग्राफी और यहाँ का माहौल किसी तरह से भी दूषित ना हो सके। आज मैं ये बात कहने में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने इन्हीं तमाम चीजों को सामने रखते हुए जो माइनॉरिटी प्राधिकरण बनाया है, वो इसलिए अति आवश्यक है कि ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिल सके और उनके भविष्य से कोई खिलवाड़ न कर सके। मैं ये समझता हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का अभी उनके निर्देश के पालन में जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण के विशेष सचिव हैं मधुकर डकाते जी, उन्होंने तमाम जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है कि इनकी सघन जांच की जाए। अब जो 40 बच्चे आपको संज्ञान में है, इनकी क्या वेरिफिकेशन होकर आया, ये इत्तेफाक से पकड़ गए? मैं आ रहा हूं, मैं प्रतिमा जी आ रहा हूं। हाँ, मेरे अभी इनकी जांच होगी, अभी हमारे संज्ञान में नहीं है कि ये इनका वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ है। ये समस्त जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है हमारे विशेष सचिव के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में उनके पालन में माननीय हमारे जो विशेष सचिव डॉक्टर पराग बंधु डकाते, उन्होंने उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, आप पत्र अब लिख रहे हैं, अब जांच आ रही है, जब ये पकड़ गए तो इसका मतलब वो अवैध तरीके से यहाँ पहुंचे? नहीं, अब देखिए इसकी जांच होगी ना, और आपको बताएं कि यही गुणवत्ता लाने के लिए अगर ये पकड़े नहीं जाते, सार्वजनिक नहीं होता, तो फिर तो ये अवैध तरीके से एंट्री कर लेते ना फिर सर? नहीं, कैसे कर लेते? अभी तो उन सारी चीजों का वेरिफिकेशन होकर सामने आएगा। अगर ऐसा कोई
ऐसा कोई वो नहीं है कि वो इस मैं तरह आ से रहा हूं प्रतिमा जी, जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा क्योंकि फिर कुमार जपेंद्र जी भी जुड़ गए बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे मैं लूंगा। प्रतिमा जल्दी 10 सेकंड में आप बात कीजिए, फिर आपको दोबारा मौका देखिए, दूंगा। मैं साधुवाद देती हूँ सिन्हा जी को कि वो सरकार का कार्य कर रहे हैं। हाँ। और काजमी जी ने 1 मिनट का अपना समय लिया, 1 मिनट में कम से कम 10 बार धामी जी का नाम लिया। पता है आप उन्होंने आपको पद से नवाजा है, तो आप उनका शुक्रिया अदा करने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ेंगे। जब सामाजिक संगठन सरकार का कार्य कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ, तो फिर सरकार क्यों है सत्ता में? सरकार सत्ता में क्यों बैठी हुई है? होम मिनिस्ट्री क्या कर रहा है? सरकार का एलआईयू क्या कर रहा है? सरकार की आईबी क्या कर रही है? जब दिन दहाड़े सरेआम आपने मदरसा बोर्ड भी खत्म कर दिया, अधिनियम लेके आ गए, आपने पिछले जो जितने मदरसे गठित थे सबको अवैध घोषित कर दिया। 452 आपके पास वैध मदरसे हैं इस वक्त, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके का क्रियाकलाप हो रहा है और सरकार घटना होने के बाद सरकार बिल्कुल एक सवाल है, रुकिए शमून कासमी साहब मैं आऊंगा आपके पास। एक रिएक्शन बीजेपी का हो जाए, एक रिएक्शन इस पर जपेंद्र जी से हो जाए। जपेंद्र साहब, एक बड़ा मसला यही है, अब ये 40 बच्चे आए, ठीक है, आप देखिए आप वेरिफिकेशन कराएंगे, ठीक है, मैं रुकिए ना प्रतिमा जी 1 मिनट रुकिएगा। जपेंद्र साहब, मेरा मसला ये है, मैं इसे देखूं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी काम नहीं आ रहा है, यानी पानी तो काम आता नहीं, जवानी यानी पलायन हो रहा है और लोग इधर आ जाते हैं। लेकिन मैं अगर मैं खुद देखूं, खुद उत्तराखंड को जितना जानता हूं, जितना समझता हूं, उसके मुताबिक मुझे लग रहा है कि पहाड़ के लोग तो जा रहे हैं दिल्ली, इधर आ रहे हैं एनसीआर में नौकरी के लिए, उधर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, और एक विशेष वर्ग के लोग उधर जा रहे हैं। पहाड़ों में जितने भी जाएंगे छोटे छोटे रोजगार कर रहे हैं वो मुस्लिम लोग मिल रहे हैं, तो डेमोग्राफी तो चेंज हो रही है। और सरकार आपकी है सर, सेंटर में भी और यहां भी आपकी है, सवाल तो आपसे बनेगा ना। सवाल बनेगा और सवालों के जवाब भी आपके सवाल में ही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ऐसे मामले खुल रहे हैं, ऐसे मामलों की जांचें हो रही हैं, उन पर भविष्य में रोक लगाने की दृष्टि से मॉनिटरिंग पूरी तरह से की जा रही है। शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। सरकार तो पहले भी थी, 66 साल 70 साल तक कांग्रेस ने राज करा। कांग्रेस का जो ये तुष्टीकरण की राजनीति का जो बीज था, आज इस बीज के वृक्ष की टहनियां काटते 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 इतना दुख हो रहा है कांग्रेस को। तो ये कांग्रेस तो जपेंद्र साहब, एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ी ना, बढ़ी या नहीं? सवाल आपके सवाल में ही आपका जवाब है सर। अगर मान लीजिए हम साफ बात करें ना, अगर मान लीजिए मुस्लिम वर्ग की आबादी उत्तराखंड में बढ़ रही है और वो उत्तराखंडी ही मुसलमान है, मुसलमान तो पहले भी उत्तराखंड में रहते थे, पर्वतीय जनपदों में भी रहते थे, लेकिन बहुत सीमित संख्या में। हाँ, वही तो सीमित संख्या में थे और अब ज्यादा हो गए, और 9 साल में आप क्या कर पाए सर? फिर आप हमारा वक्तव्य पूरा होने दीजिए, और जिस तरह से जो बंगाल में हुआ, बंगाल में भी अपने इन्हीं कुर्तक्कियों की वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर जाती हुई दिख रही है ना, वहां ममता दीदी बाहर जाती हुई दिख रही हैं। तो ऐसा है, बदलाव आता है। आप जितना मर्जी देश के साथ गद्दारी कर लीजिए, आप देश को बेचने की कोशिश कर लीजिए, आप देश में तुष्टीकरण की राजनीति की कोशिश कर लीजिए। इसीलिए आज इस देश की जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल जनता की आवाज को उठाने का काम किया है, लेकिन ये देश की जनता और उत्तराखंड की जनता का ही निर्णय है कि भारत मुक्त, जो भारत से कांग्रेस की मुक्ति है। प्रतिमा जी का एक रिएक्शन। प्रतिमा जी, वो तो आप पर ही ठीकरा फोड़ रहा है, प्रतिमा जी आप पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं, भैया कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस का दुष्प्रचार, कांग्रेस को बेनकाब। अरे भाई, ऑडियो पे कौन बैठा है, उठाइए ना प्रतिमा जी की आवाज। 2022 नहीं, प्रतिमा जी क्या आवाज क्यों म्यूट कर रखा है? क्या प्रतिमा जी अपनी कांग्रेस की विचारधारा से इत्र हैं? इनके ये उसी विचारधारा पे बात करेंगी ना जिस विचारधारा की पोषक कांग्रेस है। आजादी के बाद से निरंतर जो कांग्रेस ने देश को इतने जख्म दिए हैं, ये तो उन जख्मों में सहभागी बनी हुई है ना? और ऐसे ही कांग्रेस के अनेकों प्रवक्ता हैं जो ये मानने, जिन्हें ये मान लेना चाहिए कि भाई इस देश की बर्बादी में, इस देश के सनातन के आघात पहुंचाने में जितना बड़ा हाथ कांग्रेस का है, इतना बड़ा हाथ किसी का नहीं है। ये और कांग्रेस का कार्यकर्ता ये मान चुका है। सबसे अच्छी बात, कांग्रेस के नेता माने ना माने। चले जपेंद्र जी प्रतिमा जी रुकिएगा, मैं एक बार कासमी साहब से शमून कासमी साहब, ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं और देखिए आप अध्यक्ष है। एक बार प्रतिमा, जपेंद्र जी, लेकिन क्या अब ये कह रहे हैं कि भैया ये तो क्योंकि बीजेपी का तो एजेंडा है हिंदू मुसलमान करना,
वो तो एजेंडा रखेगी, लेकिन क्या मुस्लिम उत्तराखंड में नहीं रह सकते क्या डेमोग्राफी चेंज, क्या मुस्लिमों की आबादी नहीं बढ़ सकती क्या सर? देखिए, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूं कि सरकार सर्वजन हिताय और संते भवन्तु सुखिनः संते भवन्तु निरामया, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी माननीय प्रधानमंत्री के उस विजन को आगे लेके चल रहे हैं कि सबका विकास हो और सबका साथ हो। तो आप ये देखिएगा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर वैध पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डेमोग्राफी जहां लोगों ने चेंज की है, मैं ये कह सकता हूं कि 60 साल के अंदर जो कांग्रेस का कार्यकाल है उसमें तुष्टीकरण के सिवा कुछ नहीं मिला। अरे शमून साहब उत्तराखंड बना, उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी बदलती रही है। कांग्रेस ने इतना किया है, इन्होंने उन्हें वोट बैंक बना के रखा। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आप एक काश्मीरी की बात का जवाब दीजिए। मोदी ने क्या किया इस देश के लिए, जरा एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आप जवाब दीजिएगा। देखिए, शांति के साथ जवाब दीजिए, मेरी बहन है आप, मैं आपका बड़ा आदर करता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि 60 साल में मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटने का जिम्मेदार कौन है? तुष्टीकरण किसने किया? आरएसएस और बीजेपी से खौफजदा किसने किया? उन्हें वोट बैंक किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। क्या आप ये बता सकते हैं कि इन 9 सालों के अंदर मुसलमानों का हाल खराब हो गया? हम तो हर वर्ग, मतलब 11 सालों के अंदर जो आज देश आगे गया है, देश का मुसलमान आगे आया है, आज मदरसे आधुनिक एजुकेशन से जुड़ रहे हैं, तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का अगर निष्पक्षता के साथ कार्य नहीं तो क्या है? व्यक्ति को आगे लाने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया, अवसरवादी है। ठीक है जपेन साहब, जपेन साहब, सरकार आपकी चीजें ये चीजें क्यों हो रही हैं जपेन साहब? ठीक है, प्रतिभा जी एक कुमार जपेन का एक रिएक्शन है। भारतीय मुस्लिम समाज को ये मैसेज दिया गया कि आप भारतीय मुसलमान हैं, आप भारतीय मुस्लिम्स हैं। ठीक है, पीढ़ियों पहले किसी दबाव में, किसी भय में या परिस्थितियां वश आपने इस्लाम कबूल करा, हम आपके इस्लाम का सम्मान करते हैं। जल्दी से कहिए, 30 सेकंड है मेरे पास। कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे सहयोगी? ये रखिए कि आप भारतीय मुस्लिम हैं। मैं कुंवर जपेंद्र से पूछ रहा था कि जब जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, क्या उनका सत्यापन पहले नहीं कराया जा सकता? जपेन तो आखिर इसके लिए क्या कर रही है सरकार की तरफ से? आप सत्यापन क्यों नहीं करते पहले जो? हाँ बिल्कुल, सत्यापन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सत्यापन होते हैं और भविष्य में ये सत्यापन। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो 10 कदम आप देख रहे थे, मदरसों में खेल होगा फेल। सरकार तो भाई आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है। ये चीजें क्यों आ रही हैं, इस पर भी तो चर्चा का विषय है। तो जवाबदेही सरकार की होगी, लेकिन बढ़ा है, डेमोग्राफी बदली है, लगातार एक विशेष वर्ग की वहां पर मौजूदगी ज्यादा हुई है, मजारें बन रही हैं, मदरसे खुल रहे हैं। कैसे ये सब हो रहा है, ये सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो 10 कदम देख रहे थे, इसमें बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।